Are you okay? गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। हम आज जो है सेंटेंस टॉपिक पे जो है आज पढ़ाने जा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, क्योंकि जब तक आपको जो है सेंटेंस के बारे में अच्छी जानकारी नहीं रहेगी, आप पहचान नहीं सकते, तब तक जो है आप जो है कोई काम नहीं कर सकते। किसी जो है ट्रांसफॉर्मेशन को, चाहे वॉइस हुआ, चाहे नरेशन हुआ, चाहे अदर जो है कोई भी चीज़ें होंगी, ट्रांसलेशंस होंगे, तब तक आप नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसके जो है जो इम्पॉर्टेंट्स हैं उनको आप जो है ज़रूर नोट करें और इससे आप लाभ उठाएं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट सेंटेंस। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस का सेंस जो है सभी लोग जानते हैं कि वाक्य होता है। अब सेंटेंस किसे कहते हैं इसको मैं जो बताने जा रहा हूं। तो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives correct sense is called a sentence। इस तरह से आपने देखा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का वह समूह, विच मैंने जो गिव्स मीन्स देता है, करेक्ट सेंस मैंने एक जो सार्थक भाव, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, उसे हम क्या कहते हैं? एक वाक्य कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि जो है एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी अ सेंटेंस, यानी प्रत्येक जो है शब्दों के समूह को हम सेंटेंस नहीं कह सकते, बिकॉज एवरी सेंटेंस कैन नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस। जैसे आप देखें, ही गोज टू हाउस, आपने देखा ही गोज टू हाउस, वह घर जाता है। इससे हमको क्या मिल रहा है? कंप्लीट सेंस मिल रहा है। या हमको सब्जेक्ट और वर्ब और अदर वर्ड दिखाई दे रहे हैं और इससे हमको सेंस इसका पता चल रहा है कि वह घर जाता है। लेकिन अगर यही हो हाउस टू गोज ही, यहां देख रहे हैं यही सारे सब्जेक्ट वर्ड्स जो है यही हैं यहां पर, लेकिन ये भी एक ग्रुप ही है। लेकिन हाउस टू गोज ही ये कोई जो है कंप्लीट सेंस नहीं देता है, सो इट इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। इसलिए यह क्या है? वाक्य नहीं है। इस तरह से आपने देखा कि ऐसा शब्दों का ऐसा समूह जो हमें क्या देता हो? सार्थक जो है अर्थ देता हो, उसे हम जो है क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। और जो सार्थक अर्थ नहीं देता है उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो इस तरह से आपको जो है सेंटेंस जो है समझ में आ गया होगा। अब हम बताने जा रहे हैं कि जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसमें आप देखें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज यानी सेंटेंसों के प्रकार। तो आप इसको आप देखेंगे कि इसको मैंने मेनली जो है टू पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड किया है। पहला अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस और पर्पज। और नेक्स्ट हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी संरचना, संरचना के अनुसार वाक्य कितने होते हैं। और यहाँ जो है उद्देश्य, उद्देश्य के अनुसार
अनुसार हमारे सेंटेंस कितने होते हैं। अब इसमें जो है ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार जो है हमारे जो है सेंटेंस जो है 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार हमारे सेंटेंस कितने होते हैं? 4। तो इसको हम जो है डिटेल में जो है स्टडी करने जा रहे हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ आगे बताने। According to purpose, there are 5 sentences in English grammar. First, assertive sentence. Assertive sentence, और इसी को हम जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसी को हम जो है स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इसको हम विधि सूचक वाक्य, हिंदी में क्या कहते हैं? विधि सूचक वाक्य कहते हैं। क्लियर? ये हमारा पहला हुआ। दूसरे को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसी को हम क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्वेश्चंस भी कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, और इसको हम कमांड्स भी कहते हैं। हम ये चीज़ें अदर जो है मीनिंग भी बताते जा रहे हैं। कभी कभी आप असर्टिव न होकर के डिक्लेरेटिव कह दें तो आप सोचेंगे ये क्या हो गया। कहीं डिक्लेरेटिव न करके स्टेटमेंट का, तब क्या सोचेंगे। इंट्रोगेटिव न करके क्वेश्चंस कह दें तब क्या करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस न कह करके जो कमांड्स कह दें तब क्या करेंगे आप। इसलिए मैं इसके जो है अदर मीनिंग भी बताते चल रहा हूँ। इसको हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। चौथा हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसको एक्सक्लेमेशंस भी कहते हैं। यानी आश्चर्य सूचक वाक्य। और पांचवा हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। ओके, इस तरह से आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू पर्पज देयर आर 5 sentences in English grammar. First is assertive sentence or declarative sentence or statements. Next, interrogative sentence or questions यानी प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड, imperative sentence or commands आदेशात्मक वाक्य। नेक्स्ट, exclamatory sentence और exclamations आश्चर्य सूचक वाक्य। नेक्स्ट 5 नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। इस तरह से आपने जो है अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार आपने देखा। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू जो है स्ट्रक्चर के अनुसार हमारे सेंटेंस कितने होते हैं ये आप देखें। पहला होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी इसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। क्या कहते हैं हिंदी में? मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट हमारा होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। इसको कुछ लोग जो है कई जगह पुस्तकों में जो है मिक्स्ड सेंटेंस भी कहा जाता है। मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस यानी इसको मिश्र संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस तरह से आपने देखा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरह से आपको जो है दोनों टाइप के जो है टाइप्स को आपने देखा। अब अभी आप लोगों ने आप देखा करते होंगे कि जो है टेंसों में जब प्रेजेंट टू फ्यूचर आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि हमारे जो है टेंस कितने होते हैं। तो आप देखेंगे टेंस हमारे जो होते हैं 3। इनके टाइप्स कितने होते हैं तो आपने देखा 4। ठीक है, इस तरह से जो है ये अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यह 12 हो गया। और हमारे सेंटेंस जब हम प्रेजेंट टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ते हैं तो हम उसमें 4 टाइप्स रखते हैं। तो वह हमारा हो जाता है इसका 4, इसका हो गया। तो यहाँ यह हो गया 12 चौका 48। यानी हम टोटल जो है प्रेजेंट टू फ्यूचर सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है 48 सेंटेंसों को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यह 4 सेंटेंस ये कौन है? तो यह कौन है? यह मात्र जो है क्या है? एक होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरे को हम जो क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। तीसरे को हम क्या कहते हैं? चलिए, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए ऊपर आ जाइए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बता रहे हैं। इसको ले लीजिए, यहाँ हो गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो इसमें आपने देखा इस तरह से हम सेंटेंसों को जो है प्रेजेंट टू फ्यूचर में इसको क्या करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेज का अध्ययन करते हैं। दूसरा, इसी अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। फोर्थ हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, इस तरह से हमारे ये 4 हो गए। जब हम प्रेजेंट टू फ्यूचर पढ़ते हैं तो 12 टेंस हमारे होते ही हैं। 4 और 3, 4 तिहाई 12 हो गया, यानी 3 टेंस हुए, उसके 4 पार्ट्स हुए, तो 4 तिहाई 12 हो गया। और 4 हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो 12 चौका 48 सेंटेंस हो गया। इस तरह से आप देखेंगे एग्जाम्पल में कौन से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। आप देखिए, आई एम कॉलिंग हिम। आप देखेंगे ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा, I am not calling you या calling him, यही ले लीजिए। तो यहाँ देखा आपने कि केवल नॉट बढ़ गया तो क्या हो गया? निगेटिव हो गया।
यह क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। यह क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। ठीक है, अब तीसरा जो है देखेंगे, इसी को हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, केवल एम को उठा के आगे कर देंगे, एम आई कॉलिंग हिम, क्वेश्चन मार्क हो गया। यह हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव हो गया जी। चौथा, इंट्रोगेटिव निगेटिव करना है तो इसी इंट्रोगेटिव को जो है हम एम को उठा के आगे कर देंगे, यहाँ नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी इसी वाक्य को एम आई नॉट कॉलिंग हिम। तो इस तरह से आपने देखा यह क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इस तरह से आपको जो है यह चारों सेंटेंसों को आप पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें जो है ये क्या हो गया, या अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, या नॉट आ गया, निगेटिव हो गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, इंट्रोगेटिव हो गया, यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क के साथ नॉट आ गया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। ठीक है, अब हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं अदर जो सेंटेंस हमारे बच्चे हैं उनको हम जो, तो इसमें आपने देखा यह इंट्रोगेटिव आपने यहाँ देख लिया इंट्रोगेटिव यहाँ, लेकिन अदर सेंटेंसेज बचे हुए हैं। फिर भी हम इनका जो है पूरा जो है डिटेल से जो है वर्णन करने अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में जो करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। हमको ये लग रहा कि आपके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर यह आपने जो है सीख लिया तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो पार्ट नंबर 2 जो अभी बताने जा रहा हूँ वह आप देखेंगे, वह बड़ा ही आपके लिए हेल्पफुल होगा और उससे आपको जो है बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। ओके, बाय।